हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। इट्स बीन रियली लॉन्ग टाइम मैंने कोई वीडियो अपलोड की है, तो आज मैं कर रहा हूँ। ये एक वीडियोस है जैसे मैंने बताया, मैं एक अकाउंटेबिलिटी के नाम पे कर रहा हूँ, ताकि जो भी मैं पोस्ट करूँ वो मेरे लिए हेल्पफुल हो, और जो देख रहा है ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ सीखे। क्योंकि हम जो हैं हमेशा एक शीशे की तरह होते हैं। हमारे शीशा जो भी होता है वो टेम्परेरी होता है। हमारा माइंड जो एक टेम्परेरी होता है, उसके अंदर चीज़ें आती जाती रहती हैं। ठीक है, तो बीच बीच में मैं आपको फ़िलासफ़ी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो मैं बताते रहूँगा। आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे उसका नाम है लर्निंग। ओके, हमारे स्कूल में ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। लर्निंग नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं है। रिमेम्बरिंग, कंसोलिडेशन, फिक्सिंग, चीज़ों को कैसे जोड़ना और कैसे इंटीग्रेट करना, उनको कैसे समझना, ये सब चीज़ के बारे में नहीं बताया जाता। तो मैं जितना हो सकेगा मैं कंट्रीब्यूट करूँगा। तो आज का टॉपिक है लर्निंग, जो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पढ़ने के बाद मतलब सीखा है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें पसंद आए। तो लेट्स स्टार्ट। ये वाली वीडियो हेल्पफुल होगी जो बच्चे कॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, या फिर कुछ चीज़ें उनको याद नहीं होती हैं, वो कैसे याद करें, ये सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं। जो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। जितना ज़्यादा वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता रहेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा आपके कनेक्शन स्ट्रांग होंगे। तो अगर आपको कोई चीज़ याद रखनी है तो स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग और किसी नए न्यूरॉन का पैदा हो जाना, उसको बोलते हैं न्यूरोजेनेसिस। ठीक है, अगर एक न्यूरॉन दूसरे के साथ जुड़ रहा है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेंथनिंग। अगर एक न्यूरॉन दूसरे के साथ टूट रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वीकनिंग। एक नया न्यूरॉन पैदा हुआ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ वो जुड़ा, ठीक है, डेंड्राइट उसका एक के साथ दूसरे के साथ कनेक्ट हुआ, तो उसको बोलते हैं न्यूरोजेनेसिस। ठीक है, ये बेसिक फाउंडेशन है कि आपके दिमाग में कैसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे दिमाग में एक पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं डेंटी जायरस करके, ठीक है, जिसका मेन रोल होता है वो होता है मेमोरी से रिलेटेड। ओके, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको बाद में जाके याद रहे, या फिर जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी के टाइम पे। ठीक है, एक ओल्फैक्टरी लोब करके चीज़ होती है जो हमारे नाक की स्मेल के लिए यूज़ होती है। ये भी हमारे दिमाग में एक पार्ट होता है। हम जैसे कोई चीज़ स्मेल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मैंगो खाया, तो मैंगो की खुशबू जो है वो आपके दिमाग में किस पोर्शन में जाके हिट होती है या वो रिकॉल होती है, वो होती है ओल्फैक्टरी लोब। ठीक है, अब क्या है कि लोग जो है, जो मैंने सबसे बड़ी गलती की अपने पढ़ाई के टाइम पे, वो कैसे की है कि मैं जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो था सिर्फ पढ़ता रहता था। दिमाग के अंदर चीज़ें जो हैं कंटिन्यूसली जाई जा रही थी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बुक पढ़ते हैं हम कम से कम एफ़र्ट तो लगाते हैं, पर जब हम टीवी के सामने बैठ जाते हैं हम एक सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे बंदर की तरह देख रहे होते हैं जिसके दिमाग में चीज़ें बस जा रही होती हैं। ठीक है, आप अभी देखना कि सोसाइटी में कितने ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जो कंटिन्यूसली जो है पैसिव जो है वो बुक पैसिवली स्क्रीन को देखते रहते हैं। उससे क्या होता है कि कोई भी उसके दिमाग में चीज़ें चलो जा तो रही हैं, पर अगर वो कई चीज़ें जो हैं वो जाती हैं, पर जो काम की चीज़ होती है वो बंदा भूल जाता है। अगर उससे पूछोगे नहीं तो नहीं होगा। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है टेस्टिंग। ठीक है, तब टेस्टिंग भी बड़ी तरह की होती है। री रीडिंग, हाईलाइटिंग और बार बार एक ही नोटबुक के आपने नोट्स बनाए, उसके दोबारा नोट्स बना लिए, वो चीज़ हेल्प आउट नहीं करती। ठीक है, नोट्स बनाने से इतनी हेल्प नहीं होती। ये
रिसर्च पेपर्स हैं, मैं आपको बताऊंगा, और विद टाइम ये चीज़ आपको पता चलेगी। द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग इज़ नॉट री रीडिंग और re-studying. The best way to learn anything is testing. The more you test, the more you learn. The more you test, the more you learn. The more you test, the more you learn. ओके, ये आपका एक फंडामेंटल है जिसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो टेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक टूल की तरह काम करेगा। टूल कैसे, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। एक है फॉरगेटिंग। आपने कोई चीज़ पढ़ी, आप बाहर खेलने निकल गए, ठीक है, आपके दिमाग में एक फॉरगेटिंग कर्व होता है। जब आप कोई एक नई चीज़ आप पढ़ते हो, दिमाग में नहीं है तो एक्चुअली एक रूल होता है कि कोई आपने एक चीज़ पढ़ी ना, तो वो स्टार्टिंग में जब आपने पढ़ी होगी आपको बहुत अच्छी याद होगी, 5 दिन के बाद आप भूल जाओगे, ठीक है, 5 घंटे के बाद भूल जाओगे, फिर 10 घंटे के बाद भूल जाओगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे दिन गुजरते रहेंगे, टाइम गुजरता रहेगा, आपकी वो चीज़ आप भूलते रहोगे, ठीक है। तो ये चीज़ के ऊपर आपने ध्यान रखना है। फॉरगेटिंग कर्व आप सर्च करोगे, ये एक साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। और लाइक इसका मैं अभी देख रहा था, तो इसका नाम होता है एबिंगस। आप इसको सर्च कर लेना, EBBINGHAUS, ठीक है। एबिंगस फॉरगेटिंग कर्व, ठीक है। आप इसको जब सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने बहुत पहले पढ़ा था तो मेरे को इतना याद नहीं रहा, तो अभी मेरे को एकदम से हाईलाइट हुआ तो मैंने आपको बता दिया। आप इसके बारे में और विकीपीडिया पे पढ़ सकते हो, माइंड टूल पे पढ़ सकते हो, या फिर एक कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी है का एक पेज है, उसके ऊपर एक PDF है, आप उसको सर्च करो और आपको वो बता देगा, ठीक है। तो हमेशा हम क्या करते हैं कि जब भी हम पढ़ते हैं, हमें अपने जो है अटेंशन, एक ऐसी चीज़ होती है जो लिमिटेड होती है हमारे पास, ठीक है। फोकस ये भी लिमिटेड होता है। एक रिन्यूएबल चीज़ें होती हैं ये, ठीक है, पर एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। एक दिन में ये ख़त्म हो जाएगी, आप स्लीप करोगे, ये अटेंशन और फोकस ये सब रिचार्ज हो जाएगा, जैसे आपका फ़ोन चार्ज होता है, ठीक है। सो हमेशा जो है हमें एक्टिव रहना है, फोकस रहना है, अलर्ट रहना है, ठीक है। अलर्ट आप जैसे ही होगे ऑटोमेटिकली आप फोकस हो जाओगे, ठीक है। तो अलर्ट रहना है, कोशिश करना कि सुबह उठो, हाथ मुंह धो, आंखें खुल जाएं, आप सन की रे लो, आपकी बॉडी से जो मेलेटोनिन है वो उड़ जाए, ठीक है। और आपकी बॉडी में लाइक एडेनोसिन नाम का एक कंपाउंड होता है, ये जितना ज़्यादा आप जगे होंगे ये आपकी बॉडी में रहेगा, ठीक है। तो जब आपकी बॉडी में एडेनोसिन आ जाए तो आप पढ़ाई करना स्टार्ट करना, ठीक है। एडेनोसिन क्या चीज़ होती है, ये नेचुरली होती है, हमें खाना नहीं पड़ता यार ये, ओके। तो कोशिश करना कि ठंडे पानी से नहाओ, कोल्ड शावर लो, या फिर आप लाइक रनिंग पे चल जाओ, आपकी बॉडी में कोर्टिसोल रिलीज़ हो जाएगा, या फिर एड्रेनलिन आ जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली राइज पे चल जाओगे। इसलिए बोलते हैं कि सुबह उठ के भागो या फिर कोई एक्सरसाइज करो ताकि आप अलर्ट रहो, ठीक है। ये आगे पहली चीज़, एक्टिव एंगेजमेंट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। उसका फोकस होना चाहिए। उसके बाद डोंट बी पैसिव। कोई भी चीज़ पैसिवली रीड नहीं करनी, पढ़ती नहीं रहनी, सोचना भी है, बीच में गैप भी लेना, उसको अलग अलग चीज़ों के साथ कनेक्ट करना है, जोड़ना है, और फिर आगे पढ़ाई करनी है, ठीक है। आपको अगर लगे कि आपने बहुत पढ़ लिया, अब दिमाग में चीज़ें नहीं घुस रही, अब बहुत मुश्किल है, तो स्ट्रेन अगर आपको फील हो रहा है तो इसका मतलब ये अच्छी चीज़ है, ये जो भी आपने पढ़ा ये बढ़िया पढ़ा हुआ है, ठीक है। एजिटेशन जो है ये भी फील होनी चाहिए कि आपको चिड़चिड़ासापन हो रहा है, आपको मन कर रहा है कि मैं चेयर से उठ के भाग जाऊं, तो ये अच्छा सिग्नल है कि आपके दिमाग में चीज़ें घुस रही हैं, ठीक है। मेडिटेशन, हमेशा मैंने आपको बताया कि मेडिटेट करना है। मेडिटेट कैसे करना है कि अपने आप को एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम आदित्य है,
तो मैं अपने आप को एज देखूँगा कि आदित्य को ये चीज़ फील हो रही है। ओके, समझाया? फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं अगर अब थोड़े टाइम के बाद जब मेडिटेशन करूँगा, मैं अपने आप की आइडेंटिटी को हटा दूँगा। ठीक है, मैं आदित्य नहीं हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये आइडेंटिटी को गायब कर दूँगा, मेरी बॉडी से ऑटोमेटिकली दर्द होना बंद हो जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली मेरे को स्ट्रेन फील होना, फ्रस्ट्रेशन फील होना, गुस्सा फील होना बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं ये बॉडी माइंड तो हूँ ही नहीं। ठीक है, रेदर देन ब्लेमिंग माई सेल्फ और माई बॉडी, अगर मैं वो सब चीज़ें हुई नहीं, तो मेडिटेट करो सबसे पहले। ठीक है, मेडिटेट करो, अपने आप को इस बॉडी से अलग करो, माइंड से अलग करो, अपने आप को थॉट से अलग करो। मेडिटेशन कैसे किया जाता है वो मैं आपको कल मैं जो है वो वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, जो मेरे दिमाग में आया है कि मैं आपको बताऊं, ये मैंने अभी नोट डाउन कर लिया है। मैं एक जर्नल रखता हूँ जिसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, जो भी होती हैं, मैं उसके बारे में लिखता हूँ और मैं करता हूँ। ठीक है, और टास्क कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, तो ये है भाई। ठीक है, फिर आपको चाहिए फोकसिंग परसेप्शन एक्सरसाइजेस। ठीक है, आपको हमेशा जब भी पढ़ाई करनी है तो अलग अलग एंगल से देखना है, अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट करना है, अपना एक पर्सपेक्टिव नहीं रखना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ इस टाइम, तो मैं उसको सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ूँगा, मैं उसको किसी और चीज़ से भी कनेक्ट करूँगा। एज अ हिस्टोरियन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ूँगा, एज अ ब्यूरोक्रेट के लेवल का भी पढ़ूँगा, एज अ इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ूँगा, एज अ उसको मैं पॉलिटी एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ूँगा। ठीक है, तो हमेशा हमारे हाथ में होता है चीज़ें और आपके परसेप्शन, तो अपना परसेप्शन चेंज करो, अलग अलग डायमेंशन से चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करो, ताकि वो चीज़ें कनेक्ट होती रहें। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको आगे इससे पहले मैंने आपको बताया कि डीप स्लीप जो है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक REM स्लीप नाम की चीज़ होती है। ठीक है, जो हमारी एक रात में 4 बार आता है। ठीक है, और वो हमेशा से दिन से लेकर रात तक नहीं चलती। REM स्लीप हमेशा जो है रात का जो भी कुछ हुआ होता है वो बैक चलता है। ठीक है, मतलब कि आप सुबह उठे, आपने खाना खाया, दोपहर को खाना खाया, दिन में एक्सरसाइज की शाम को, फिर रात को ब्रेक जो भी डिनर लिया, फिर सो गए। अब जो आपके रात को जब नींद आएगी तो वो ऐसे स्टार्ट होगी, रिकॉल करना, हर एक चीज़ बैकवर्डली चलेगी, फिर वो ऐसे चलेगी। तो ऐसे से कम वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, जैसे हमारी अर्थ घूमती है। ठीक है, वैसे ही हमारी रेम स्लीप भी है जो वर्कआउट करती है। ठीक है, तो इसके ऊपर ध्यान देना। तो पढ़ाई के बाद हमेशा कोशिश करना कि 8 घंटे की आपको अच्छी स्लीप मिले। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका मैकेनिज़्म। ठीक है, ये मैंने कुछ पॉइंट लिखा था, इसको इग्नोर करते हैं, ये आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ये मेरे लिए है। तो नेक्स्ट है टाइम टेबल। ठीक है, टाइम टेबल जो होना चाहिए आपका आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें आप मतलब जो अच्छे बच्चे हैं उनका जब टाइम टेबल होता है उसमें क्या होता है कि एक फ़िक्स टाइम होता है पढ़ने का। ठीक है, प्रॉपर टाइम होता है। आइसोलेशन में नहीं पढ़ते, जो एक सब्जेक्ट है बस एक ही टाइम पे है, मैनेज टाइम करते हैं। फॉर एग्जांपल सुबह या रात या कुछ भी, आपका एक फ़िक्स टाइम है। और एक और चीज़ देखी गई कि जो लोग ज़्यादा दूसरों को पढ़ाते हैं उनको ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को भी कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही है इस टॉपिक के बारे में। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको भी ये वाला पॉइंट बताया REM स्लीप का, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में एक थॉट ट्रिगर हुआ जो ऑटोमेटिकली पिछले थॉट के साथ कनेक्ट हो गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि एक नई अनबॉक्सिंग टाइप फीलिंग आई, आहा
आहा एक फीलिंग आई मेरे को, ठीक है, कि वाह मज़ा आ गया, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इसके ऊपर ध्यान दो कि जब भी आप किसी को पढ़ाओ तो खुद भी पढ़ो, ठीक है। और किसी को पढ़ाओ तो आप खुद ही नई नई चीज़ें अनबॉक्स होती रहती हैं आपके दिमाग में। एक बुक है जो इसी पॉइंट के ऊपर है, मैं बुक का नाम बताता हूँ। हाँ, बुक यूरेका बुक। ठीक है, ये जो नई चीज़ पता चलती है इसको बोलते हैं यूरेका मूवमेंट, ठीक है। तो बुक का नाम है आपका EUREKA फैक्टर, यूरेका फैक्टर। ऑथर का नाम है जॉन क्यूनिस प्लस मार्क बीमन। आप इन ऑथर के बारे में जाके सर्च करो, बुक का नाम है यूरेका फैक्टर। आपको ये यूरेका जो मूवमेंट्स आते हैं इसके बारे में पता चलेगा। मेरे पास ये बुक पड़ी हुई है। अगेन अगर आप बोलोगे इन बुक्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा, सबसे ज़्यादा है कि अब क्या चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फोकस एंड अटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि एडेनोसिन नाम का एक कंपाउंड होता है, जब हम जगे हुए होते हैं हमारे दिमाग में ये होता है, जिसकी वजह से हम अलर्ट रहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या चीज़ होती है, ठीक है। एडेनोसिन क्या है ये एक एडेनाइन मतलब एक नाइट्रोजन बेस प्लस रिबोस एक शुगर कंपाउंड है, इसका एक मिक्सचर है ये, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है, ठीक है। इंक्रीज इन दी ब्रेन ड्यूरिंग वेकफुलनेस, जब आप जगते हो ये आपकी बॉडी में आता है, इसकी वजह से आप जो है अटेंटिव और अलर्ट रहते हो। कई लोग इसको, जिनको ADHD होता है, वो लोग भी इसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है एडेनोसिन, ये रात के टाइम जो है ये डिक्रीज़ हो जाता है स्लीप के टाइम, ओके। हेल्प्स इन रेगुलेटिंग स्लो हार्ट रेट। अब ये क्या पॉइंट है, अभी है कि आपने लोगों को देखा होगा जिनको हार्ट अटैक आते हैं तो वो अपने मुंह के अंदर पिल्स लेते हैं, ठीक है, अगर ताकि उन पेशेंट की जान बच पाए, ठीक है। तो उनके अंदर भी यही चीज़ होती है, ठीक है। इससे जो होगा आपकी हार्ट रेट जो है वो कम होगा क्या, आप जैसे लोगों को कार्डियक अरेस्ट आता है तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है आपकी वेन्स में। तो ये क्या हेल्प आउट करता है कि आपके जो वेसल्स हैं उसको ये वाइडन कर देता है। जैसे आप कोई इतनी पतली सी होगी आपकी वेसल तो उसको इतना मोटा कर देवे, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो है ब्लड फ्लो अच्छा होगा। पेन मॉड्यूलेशन, इससे दर्द भी जो है वो कम होती है, ठीक है। ये मैंने बता दिया, एक केमिस्ट्री से रिलेटेड बोल सकते हैं आप वैसे ही, ठीक है। अब मेन जो पॉइंट जो है वो है ये है कि हम टेस्ट तो करें, तो टेस्ट करें कैसे। लोग बोलते हैं कि MCQ पढ़ो उसकी वजह से होता है, अच्छा ठीक है। PYQs कर लो, ठीक है, PYQs कर लिए, अच्छा, पर फिर भी नंबर नहीं आ रहे, हो क्या रहा है। सबसे पहले हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो टेस्टिंग है इससे जो है हमारी रिटेंशन जो है ज़्यादा होती है। जैसे ही आपने कोई एक मटेरियल पढ़ने के बाद उसी टाइम अपने MCQ करो। MCQ करोगे क्या होगा, उससे आपका उसी टाइम जो है एक फॉरगेटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, आप भूल जाओगे उस टॉपिक के बारे में, क्योंकि आपका दिमाग कंटिन्यूसली एक एक्टिविटी में लग जाएगा। तो स्टडी द मटेरियल एंड डू दी इमीडिएट टेस्टिंग टू डू दी फॉरगेटिंग, ताकि फॉरगेटिंग हो पाए। एंड टेस्टिंग कीप्स, और टेस्टिंग से क्या होता है कि आपकी फॉरगेटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर आपको इस बारे में जानना है कि इमीडिएट टेस्टिंग करने से कितना फ़ायदा होता है, तो एक जर्नल का नाम है हिपोकैम्पस, आप .com, ठीक है, आप यहाँ जाओ और इस पॉइंट के बारे में पढ़ पाओ, ठीक है। उसके बाद आता है रीडिंग ओवर एंड ओवर डज नॉट हेल्प, ठीक है। कई सारी बुक्स हैं जो
बताती हैं कि बार बार रीडिंग करो, रीडिंग से क्या होता है, कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, और कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। ये इतना भी लाइक इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किन किन लाइक चीज़ों से आपकी अच्छी मेमोरी बेस बनेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, सबसे पहले एक तो रीडिंग नहीं करनी, ठीक है। सबसे पहले बुक्स कौन सी पढ़नी है अगर आपको लर्निंग के बारे में जानना है, ठीक है। एक काम करूँगा, इस वीडियो के में मैं कुछ ऐसी बुक्स के बारे में बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। कोई 2-3 मिनट की वीडियो होगी, आप देख लेना। उसमें मैं जितनी भी बुक्स जो मैंने पढ़ी आज तक लर्निंग से रिलेटेड मैं ज़रूर शेयर करूँगा। ओके, तो नेक्स्ट ये है कि टेस्टिंग करो, एमसीक्यू करो। एक सॉफ्टवेयर आता है एंकी, वो यूज़ कर सकते हो आप। वेरियस मेडिकल स्टूडेंट यूज़ करते हैं। आप गैप लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल पढ़ते पढ़ते आपने ब्रेक लिया, जैसे मैंने अभी ब्रेक लिया, तो इस ब्रेक में भी आपको ज़्यादा नहीं, कोई 2-3 मिनट का ब्रेक भी चलेगा, 1 मिनट का भी ब्रेक चलेगा, पर स्पेस आउट करो और कुछ और सोचो, ठीक है। ये ज़्यादा इंट्रूशन है। और अब जितने ज़्यादा हो सके अपने पढ़ाई को इमोशनल रखो, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्ड है नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। सो इसलिए हमें पीटीएसडी होता है, मतलब कि कईयों को मैथ अच्छा नहीं लगता, कईयों को साइंस अच्छी नहीं लगती, कईयों को केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो इसका ध्यान रखो, ठीक है। कोल्ड बाथ लिया करो, ठीक है। हमेशा जो है वो लाइक ठंडे ठंडे पानी से नहाया करो, ताकि आपकी बॉडी में कंटिन्यूसली एड्रेनलिन जो है वो रिलीज़ होता रहे, ठीक है। और आपका इंटरलीव करो, यानी कि एक दिन आज पढ़ लिया, फिर कल पढ़ लिया, फिर उसका परसों पढ़ लिया, ठीक है। ऐसे नहीं चलेगा। आपको एक दिन पढ़ना है, गैप देना है, उसके अगले दिन पढ़ना है, उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर पढ़ना है, उसके बाद 4-5 दिन का ब्रेक लेना है, फिर पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 दिन के बाद, दूसरे दिन के बाद, उसके बाद तीसरे दिन के बाद, ठीक है। जैसे कि आपको फर्स्ट डे पढ़ना है, आपको थर्ड डे पढ़ना है, आपको 6th डे पढ़ना है, आपको 9th डे पढ़ना है, आपको 12th, ठीक है। तो ऐसे से करते करते आपको गैप्स डालने, ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो याद होती रहें, ठीक है। तो इंटरलीव करना है। और आज मैंने एक नया वर्ड सीखा जिसका नाम है MISANTHROPY। अब आप इस वर्ड को प्रोनाउंस करो, सीखो क्या कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। और इस वर्ड का मतलब होता है हेटेड एंड डिसलाइक एंड डिस्ट्रस्ट टुवर्ड्स ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन नेचर। कई लोग होते हैं जो आइसोलेशन में चल जाते हैं और उनको अच्छा नहीं लगता लोगों से मिलना, उनके साथ हैंग आउट करना। तो वो लोग जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा लाइक गिल्टी, ह्यूमन रेस को लेकर गुस्सा आ जाता है, तो उनको बोलते हैं मिसिन ट्रॉफी, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को या आने वाली कोई भी वीडियोस होंगी उसको 5x की स्पीड पे देखना। इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो इसको शेयर भी करो। थैंक यू।